हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं आपका शैलेश सर लेकर के आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक नया वीडियो। चैप्टर नंबर 6 स्टैंडर्ड 10th का जो स्टैटिस्टिक्स का है और उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1 का 5th क्वेश्चंस। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो और नए हो चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड वीडियो को शेयर करना मत भूलना, ठीक है। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या देखा था, कुछ बेसिक फॉर्मूलाज देखे थे एंड 6.1 के कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे दो मेथड के ऊपर। तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट मेथड है, ये आपको अगर बोर्ड में पूछता है इसके ऊपर क्वेश्चंस तो 4 मार्क्स के लिए नियरली पूछेगा। 3 या 4 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चंस जरूर पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत ही इजी आएगा। क्वेश्चन में क्या रह सकता है वो आपको मैं बताऊंगा, क्या मेथड यूज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बस वीडियो को आपको क्या करना है, लास्ट तक देखना है, अच्छे से देखना है एंड समझ करके चलना है, ठीक है। सबसे पहली चीज स्टेप डेविएशन मेथड में देख लो। सबसे पहले फॉर्मूलाज कितने हैं, एक हम लोगों को मीन निकालना रहेगा। इसमें मीन निकालना रहेगा। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल्स टू एज्यूम्ड, ए मीन्स अज्यूम्ड प्लस यू बार इंटू जी। जी का मतलब क्या होता है ये आप रखना, हमेशा मैं आपको बताऊंगा। फिर यू बार फाइंड आउट करने का एक और फॉर्मूला है, सबमिशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई अपॉन सबमिशन ऑफ एफ आई। और यू आई फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, डी आई अपॉन जी। बट डी आई फाइंड आउट करने का भी एक फॉर्मूला है, डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए स्टैंड्स फॉर अज्यूम्ड मीन्स, ठीक है। और जीसीडी का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। ये कुछ चीजें हैं जो आपको इस मेथड के अंदर याद रखने, उसको भूलना नहीं। अगर वो भूल जाओगे तो आपको ये चीजें समझ में ही नहीं आएंगी करना क्या है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन क्या कर रहा है, a frequency of funds collected by 120 workers in a company for the drought affected people are given in the following table. Find the mean of the fund by the step deviation method. ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, डायरेक्ट मेथड यूज करना है या आपको स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना है। तो ये आपको सब क्वेश्चन या अज्यूम्ड मेथड यूज करना है। तीनों भी मेथड आपको दिया रहेगा कि कौन से मेथड से आपको सम को सॉल्व करना है। बस आपको पहले वो समझना है कि मेथड कौन सा बोला है, ठीक है। अभी हमारे पास ये कॉलम दिया हुआ है फंड का और नंबर ऑफ वर्कर्स। फंड्स कितना है, 0 to 500, 500 to 1000, 1000 to 1500, 1500 to 2000, 2000 to 2500। नंबर ऑफ वर्कर्स कौन है, 35, 28, 32, 15 एंड 10। इतना हम लोगों को क्वेश्चंस में दिया हुआ है। मैंने आप लोगों को पहले बोला है, सबसे पहले आपको करना क्या है, एक क्लास का नाम का टेबल बनाना है। सबसे पहले टेबल बनाना है। टेबल बनाने आ गया ना आपको तो आगे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहला टेबल किसका बनेगा, सबसे पहला टेबल बनेगा क्लास का। क्लास के अंदर क्या है, फंड्स किस में दिया हुआ है, रुपीज में। 0 to 500, 500 to 1000, ये हम लोगों ने एक कॉलम, फर्स्ट कॉलम बना दिया। सेकेंड कॉलम किसका बनता है, क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है हमारा, एक्सआई। तो ये हमारा पहला कॉलम बन गया क्लास का। सेकेंड कॉलम हमारा क्या है, क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे फाइंड आउट करना है, मैंने आप लोगों को बोला है, दोनों को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद उसको 2 से डिवाइड किया है तो 500 प्लस 0 कितना होता है, 500। 500 अपॉन 2 कितना होएगा, 250, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से 500 प्लस 1000 कितना होता है, 1500। 1500 डिवाइडेड बाई 2, 750। ये कितना हो जाएगा, 2500 डिवाइडेड बाई 2, 1250। ठीक इसी प्रकार से हम लोगों को बाकी का भी सॉल्व कर लेना है। अब इसमें हम लोगों को लेट अज्यूम करना है। हमारा ये एक अज्यूम्ड मीन है, कौन सा, 1500। ये हम लोगों ने क्या किया है, अज्यूम्ड किया है, ठीक है। ये हमारा है अज्यूम्ड मीन। यहां तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट कॉलम क्या बोल रहा है, देखो डी आई फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब डी आई फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, एक्स आई, हमारे पास एक्स आई है और अज्यूम्ड मीन है तो हम लोग डी आई फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अभी डी आई मतलब एक्स आई माइनस ए। एक्स आई हमारा क्या है, 250 और अज्यूम्ड मीन कितना है हमारा, 1250। माइनस करेंगे तो आंसर कितना आया, 1000। सेम यहाँ पे एक्स आई कितना है, 750। अज्यूम्ड मीन क्या है हमारा, 1250। माइनस किया, आंसर कितना आया, माइनस 500। ये 1250 माइनस 1250, आंसर विल बी 0। 1750 माइनस 1250 माइनस किया, आंसर कितना आया, 500। 22
2250 माइनस 1250, आंसर कितना आया हमारा 1000। ये कहाँ से आया, हम लोगों ने xi माइनस अज्यूम्ड मीन किया है। यहाँ तक समझ में आया ये वाला कॉलम कैसे किया, ठीक है। अब देखो फोर्थ कॉलम में हमको क्या करना है, ui का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ui का फॉर्मूला क्या है, ये वाला ध्यान दो, ये वाला ui इक्वल्स टू डी आई अपॉन जी। अब हमारे पास डी आई है, अब डी आई है और हम लोगों को ना यहाँ पे एक जी फाइंड आउट करना है, और जी क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। और ये हम लोगों को देखना पड़ेगा इस कॉलम के अंदर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन मतलब सबसे बड़ा वाला नंबर कौन है जो दोनों में कॉमन मिलेगा। तो 500 माइनस 500 भी है, माइनस 1000 भी है, 500 भी है बट और 1000 भी है। इसमें जो 500 है ये सब में कॉमन है, माइनस में भी 500 मिल रहा है, प्लस में भी 500 मिल रहा है। तो हमारा जो जी रहेगा वो क्या रहेगा 500, ये हम लोगों को जी मिल गया यहाँ से, ठीक है। अब जी मिल गया तो हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे डी आई अपॉन जी। डी आई का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1000 और जी का वैल्यू कितना है 5000, डिवाइड किया तो आंसर कितना आया -2। सेम यहाँ पे भी करना है, -500 अपॉन 500 आंसर -1, 0 अपॉन 500 आंसर क्या होता है 0, 0 से मल्टीप्लाई करो, डिवीजन करो, आंसर कितना आता है 0, ठीक है। 500 अपॉन 500 आंसर 1, 1000 अपॉन 500 आंसर विल बी 2, ठीक है। इस कॉलम तक समझ में आ गया। अब से उसके बाद का कॉलम कौन सा रहेगा, फ्रीक्वेंसी। हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी हम लोगों को दिया हुआ है ऑलरेडी, एफ आई हम लोगों को दिया हुआ है 35, 28, 32, 15 एंड 10, ठीक है। और लास्ट वाला कॉलम क्या होता है, एफ आई इंटू यू आई। यू आई हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया है, एफ आई यहाँ पे, इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। 35 इंटू -2 कितना हुआ -70, 28 इंटू -1 -28, 0 इंटू 32 आंसर विल बी 0, 15 इंटू 1 15, 10 इंटू 2 20, ठीक है। सबमिशन ऑफ एफ आई का वैल्यू कितना हो, सबको ऐड कर दिया, टोटल किया, काउंट किया, आंसर कितना आ गया एफ आई का 120, और इसको टोटल किया तो 70 और 28 ऐड करोगे तो कितना हो जाता है ये 98 माइनस 35 करोगे तो आंसर कितना आएगा -63। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे आपको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, हमारा मीन। अब मीन का फॉर्मूला क्या है, x बार इक्वल्स टू a प्लस यू बार इंटू जी। हमारे पास a है अज्यूम्ड मीन्स, ठीक है। u बार हमारे पास नहीं है, अब हमको u बार फाइंड आउट करना है, हमारे पास g है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको क्या ले लिया, इक्वेशन नंबर 1। बट u बार का फॉर्मूला हम लोगों को पता है। u बार का फॉर्मूला क्या है, सबमिशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई अपॉन सबमिशन ऑफ एफ आई। ये हम लोगों को u बार का फॉर्मूला पता है, ठीक है। अब मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, हमारे पास एफ आई इंटू यू आई का क्या वैल्यू मिला हुआ है -63, और एफ आई का वैल्यू कितना है 120, ठीक है। अब इसको डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया -0.52, ये वाला -0.52। ये हम लोग को वैल्यू मिला किसका, u बार का। u बार का वैल्यू मिल गया। अब u बार का वैल्यू हम लोगों ने किसके अंदर पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। पुट u बार इक्वल्स टू -0.52। इसको और भी आगे आप सॉल्व कर सकते हो, तो 5 to 5 आएगा, तो आंसर यहाँ पे लास्ट में थोड़ा चेंज हो जाएगा। मैंने 2 स्टेप तक ही सॉल्व किया, इसलिए आंसर 990 आ रहा है। इसका आंसर 987.5 भी आ सकता है अगर आप पूरा सॉल्व करोगे तो, ठीक है। तो अभी क्या किया हमने, u बार का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट किया, तो हमारा अज्यूम्ड मीन्स क्या था 1250 प्लस u बार कितना मिला -0.52, और हमारा g क्या था 500, ठीक है। वही वैल्यू यहाँ पे किया तो 500 इंटू 0.52 किया तो आंसर कितना आया -260। 1250 -260 आंसर कितना आ गया हमारा 990। ये हमारा क्या होता है x बार, मीन्स स्टेप डेविएशन मेथड से हमारा जो मीन निकल रहा है x, वो कितना निकल रहा है 990। अगर आप लोग पूरा ये सॉल्व करते हैं तो आपको आंसर 5 to 5 के हिसाब से करते तो आंसर कुछ आपको अलग मिलता, 987 पॉइंट समथिंग 5 वगैरह मिल जाता, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है। इस मेथड के ऊपर अगर आपको 2027 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है
तो बहुत ही इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। आपको करना कुछ नहीं है, आपको ये कुछ फार्मूलाज हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, ये आपको याद रखने हैं और कॉलम्स याद रखने हैं कि कितने कॉलम्स आपको ऐड करने हैं। एक बार आपने ये फाइंड आउट कर लिया तो आप ईजिली आप कोई भी सम रहेगा सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो 6.1 में जो 3 मेथड हम लोगों को दिया हुआ है वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, समझ लिया है। 6.2 में अब आप लोगों को मीडियन के बारे में दिया रहेगा, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी बेसिक चीज़ें देखेंगे, उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग उसके बेसिक्स देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मीडियन के बारे में जानने से पहले, देखने से पहले, समझने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एक बार और बोल रहा हूँ आप लोगों को, वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और ऐसे ही आप लोगों का सपोर्ट और प्यार बनाए रखो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।